एकलव्य अपने बचपन से ही महान धनुर्धर बनने का सपना देखता था। उसने सुना था कि द्रोणाचार्य महान धनुर्विद्या के आचार्य हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्य अजेय योद्धा बन जाते हैं। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने की ठानी। जब एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा तो उसने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह एक निषाद है जो समाज के निम्न वर्ग से आता है। उस समय का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। उन्होंने एकलव्य से कहा, मैं केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। यह सुनकर एकलव्य का मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे कोई उसे सिखाए या नहीं, वह अपनी मेहनत और लगन से महान धनुर्धर बनेगा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर उसकी पूजा की। उसने अपनी साधना उसी मूर्ति के समक्ष शुरू की। हर दिन वह सुबह उठकर अभ्यास करता और रात तक धनुर्विद्या की बारीकियों को सीखने की कोशिश करता। उसने अपनी मेहनत और लगन से धनुर्विद्या में ऐसी महारत हासिल की कि उसका निशाना कभी चूकता नहीं था। कुछ समय बाद एक दिन पांडव और कौरव अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह तीरों से इस तरह से बंद है कि उसे कोई चोट नहीं लगी। ये देखकर वे सभी हैरान रह गए। द्रोणाचार्य को भी यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत पता लगाने का आदेश दिया कि यह किसने किया है। शिकार करते हुए जब पांडव और कौरव जंगल में आगे बढ़े तो उन्होंने एकलव्य को देखा, जो धनुष लेकर खड़ा था। वह अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहा था। जब द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि उसने यह कला कहाँ से सीखी, तो एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। मैंने आपकी एक मूर्ति बनाकर आपको अपना गुरु माना और उसी के चरणों में बैठकर अभ्यास किया। एकलव्य की बात सुनकर द्रोणाचार्य के मन में मिश्रित भावनाएं उठीं। एक ओर वे एकलव्य की निष्ठा और समर्पण से प्रभावित हुए, तो दूसरी ओर वे चिंतित थे कि एकलव्य की धनुर्विद्या इतनी अद्भुत है कि वह उनके राजकुमार शिष्यों को भी मात दे सकता है। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने खुशी खुशी कहा, गुरुदेव, मैं आपकी गुरु दक्षिणा के लिए कुछ भी देने को तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। ये सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। द्रोणाचार्य ने जानबूझकर ऐसा कहा था क्योंकि वे जानते थे कि बिना दाहिने अंगूठे के एकलव्य कभी महान धनुर्धर नहीं बन सकेगा। एकलव्य ने बिना किसी झिझक के अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। उसने इस बलिदान को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार किया और कोई शिकायत नहीं की। इसके बाद एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुर्विद्या सीखने की कोशिश की, लेकिन वह कभी उस कुशलता को नहीं पा सका जो उसने पहले अर्जित की थी। यह कहानी बताती है कि सच्चे समर्पण और गुरु भक्ति से क्या हासिल किया जा सकता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की शिक्षा के बिना भी अपनी मेहनत और लगन से असंभव को संभव कर दिखाया। यह कहानी उस समय की सामाजिक व्यवस्था और जाति आधारित भेदभाव पर भी सवाल उठाती है। एकलव्य, जो एक निषाद था, उसकी प्रतिभा के बावजूद उसे समान अवसर नहीं मिले। कहानी यह भी दिखाती है कि गुरु का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनकी शिक्षा का उपयोग सही दिशा में हो। द्रोणाचार्य ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे अपने राजकुमार शिष्यों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। एकलव्य का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा सम्मान और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है।